जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू आल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे दुनिया कैसे ख़त्म होगी और दुनिया के ख़त्म होने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब हम जानेंगे। पर उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले लें और कॉपी पर सब वचन लिख लें। आमीन और हालेलुया जी। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम 2 पतरस 3 अध्याय और उसका 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये जान रहे हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। अभी नया नियम 2 पतरस 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिल रही है, जैसे वचन कहता है, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। यानी कि जो आकाश होगा वो बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, यानी कि आकाश खत्म होता जाएगा बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से। और आगे वचन क्या कहता है, तत्व बहुत ही तप्त होकर बिगड़ जाएंगे। जो आकाश में जो कुछ भी होगा, दिखने वाला या ना दिखने वाला, वो सब चीजें गर्म होके पिघल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसके बाद वचन क्या कहता है कि धरती पर क्या होगा, पृथ्वी पर क्या होगा। वचन हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यहाँ पे खुदा के वचन ने हमें 2 बातें बताई है कि और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, यानी कि ये जो धरती है ये भी जल जाएगी और धरती पर जो भी काम लोगों ने किए हुए हैं, जो भी काम हुए हैं, वे सब जल जाएंगे। चाहे वो लोगों के द्वारा घर बनाए हुए हो, चाहे लोगों के द्वारा कुछ भी बनाया हो, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ भी बना हुआ, जो कुछ भी आप आंखों से देख रहे हो या कोई वस्तुएं हमें आंखों से नहीं भी दिखती, खुदा का वचन यही कहता है कि पृथ्वी भी जलेगी और पृथ्वी पर जो भी काम है वे सब जल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है कि दुनिया जब खत्म होगी तब पृथ्वी भी जलाई जाएगी और पृथ्वी पर जो भी काम किया हुआ है वो सब जलकर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आगे आने वाले वचनों में जानते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 7 वचन। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज ये जान रहे हैं दुनिया कैसे खत्म होगी। और नया नियम प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिल रही है, जैसे मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं दोबारा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। तो पृथ्वी कैसे खत्म होगी, वचन हमें यह सिखा रहा है कि लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई जो पृथ्वी पर डाली गई। यानी कि इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर आग डाली जाएगी, जैसे लहू से मिले हुए ओले और आग डाली जाएगी, तब पृथ्वी की 1/3 जल गई। यानी कि 1/3 का मतलब ये होता है 3 में से 1 हिस्सा खत्म होना। और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी की 1/3 जो होगी वो आग से जलाई जाएगी और पेड़ों की 1/3 जल गई और पेड़ों की जो 1/3 होगी, पृथ्वी पर जो भी पेड़ों की 1/3 होगी वो आग से जलाई जाएगी और सब हरी घास भी जल गई और पृथ्वी की सब हरी घास आग से जलाई जाएगी। तो हमें वचन से यही पता चल गया है कि पृथ्वी पर
लहू से मिले हुए ओले और आग डाली जाएगी और पृथ्वी की 1/3 जलाई जाएगी और पेड़ों की 1/3 जलाई जाएगी और सब हरी घास भी जलाई जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अब ये पता चल गया है कि दुनिया कैसे खत्म होगी, ये आग से ही जलाई जाएगी। अभी आने वाले वचन में हम पूरा, खुदा का वचन हमें पूरा साफ बता देगा कि दुनिया कैसे खत्म होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आगे का वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नया नियम 2 पतरस 3 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया कैसे खत्म होगी, 2 पतरस 3 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ने से हमें ये पता चलता है। जैसे मैं वचन को दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। तो खुदा का वचन हमें क्या बता रहा है कि आकाश और पृथ्वी जलाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया कैसे खत्म होगी, आग के द्वारा। आग के द्वारा आकाश भी जलाया जाएगा सारा और पृथ्वी भी सारी जलाई जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आगे वचन क्या कहता है, और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो ये वर्तमान आकाश और पृथ्वी जलाए जाएंगे। क्यों जलाए जाएंगे? जो भी भक्तिहीन मनुष्य धरती पर रहता है। अभी ये भक्तिहीन मनुष्य कौन होता है? जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, जो दिन रात बुराई में लगा रहता है, जो पाप करता रहता है, जो ना किसी बड़े की, ना छोटे की, ना बुजुर्ग की, ना औरत की, ना मर्द की, ना बच्चों की, किसी की भी इज्जत नहीं करता और जो मूर्ति पूजा करता रहता है, ऐसे लोग भक्तिहीन मनुष्य होते हैं। क्योंकि मूर्ति की पूजा करना भी एक पाप है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, मूर्तियों को परमेश्वर से ज्यादा प्यार किया। परमेश्वर कहता है मैं मूर्तियों में नहीं बसता, पर धरती के लोग कहते हैं मूर्तियां ही हमारा खुदा है। तो इसलिए भक्तिहीन मनुष्य ऐसे ही होंगे जो परमेश्वर को ना मानकर मूर्तियों को खुदा कहते हैं। ये होते हैं भक्तिहीन मनुष्य, जो बुराई भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, पाप भी करते हैं, किसी पर दया भी नहीं करते, किसी का भला भी नहीं करते और मूर्ति पूजा भी करते रहते हैं, ना माँ बाप का आदर करते हैं, झूठ भी बोलते रहते हैं, झूठियां गवाहियां भी देते रहते हैं, लोगों के घरों पे कब्जा भी कर लेते हैं, लोगों को बुरा भला भी कहते हैं, लोगों को नाजायज मारते भी है, कूटते भी है। तो ऐसे लोग होते हैं भक्तिहीन। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अगर किसी सामने वाले लोगों को हम बुरा बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमारा खुदा में विश्वास ही नहीं है। क्योंकि खुदा तो कहता है कि आपस में प्रेम करो, पर हम आपस में प्रेम ना करके लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों भी भक्तिहीन मनुष्य ही होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आकाश और पृथ्वी जलाए जाएंगे और जो धरती पर भक्तिहीन मनुष्य रह जाएंगे उन पर आग गिराई जाएगी। क्योंकि जब पृथ्वी पर आग गिराई जाएगी, जैसे हमने वचन में पढ़ा था पिछले वचन में कि आग पृथ्वी पर डाली गई, ऐसे ही इस वचन से भी हमें यही पता चलता है कि वर्तमान आकाश और पृथ्वी जलाई जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी जलाई जाएगी तो पृथ्वी पर भक्तिहीन मनुष्य रहते होंगे जो आग से जल जाएंगे। तो ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय, वहां पे वचन में क्या लिखा है, और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो धरती पर जितने भी भक्तिहीन मनुष्य होंगे उन पर आग गिराई जाएगी और ऐसे भक्तिहीन मनुष्यों को जलाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने खुदा में विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने कोई तौबा नहीं की। इसलिए ऐसे लोग न्याय वाले दिन जलाए जाएंगे और पृथ्वी भी ऐसे ही खत्म की जाएगी जलाकर, और पृथ्वी पर जो बुरे लोग रह जाएंगे वे भी जलकर मर जाएंगे। ऐसा ही खुदा उनका न्याय करेगा। वचन यही कहता है ना, और वह भक्ति मनुष्य के न्याय
और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इन वचनों से हमें यही पता चलता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। इन वचनों से हमें यह पता चल गया कि आकाश भी जलाया जाएगा और पृथ्वी भी जलाई जाएगी, और भक्तिहीन मनुष्य का न्याय ऐसे ही होगा, उन पर आग गिराई जाएगी और भक्तिहीन मनुष्य ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही नाश हो जाएंगे भक्तिहीन मनुष्य जो धरती पर रहेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब रैप्चर होगा तो परमेश्वर अपने बच्चों को हवा में उठाकर ले जाएगा। जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह जी पर वो सब हवा में उठा लिए जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करने वाले सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। और उसके बाद धरती पर जो भी भक्तिहीन मनुष्य, बुरे मनुष्य रह जाएंगे, उनको आग से जलाया जाएगा, क्योंकि खुदा उनका न्याय ऐसे ही करेगा, उनको आग से जलाकर उनको नाश करेगा। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी का सुसमाचार सुनकर अपने पापों से तौबा नहीं की, प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे हमको बताया, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे पापों के लिए मरे, जमीन पर गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी बलिदान के लिए दे दिया, ताकि जो कोई पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और यही सुसमाचार जब सारी दुनिया के लोगों को सुनाया गया, जिन्होंने सुनकर विश्वास कर लिया, उनको तो खुदा अपने साथ हवा में उठाकर ले जाएगा स्वर्ग में। पर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जी का सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं किया, ऐसे भक्तिहीन मनुष्य जब धरती पर रह जाएंगे तो खुदा उनको आग से जलाएगा, आकाश से आग गिराई जाएगी, तो पृथ्वी भी आग से खत्म होगी। और पृथ्वी में जो भक्तिहीन मनुष्य रह जाएंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं किया, सुनकर भी विश्वास नहीं किया, वो सारे आग से जलाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमें पता चल गया है कि दुनिया जो खत्म होगी वो आग के द्वारा खत्म होगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के खत्म होने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुदा ने आपको ये फ्री में अनंत जीवन दे रहे हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप सब दुनिया के लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करो। विश्वास मतलब कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे पापों के लिए मरे, जमीन पर दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करो। अगर आपने ये सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं किया, पर आप मूर्तियों में ही लगे रहे, मूर्तियों को ही अपना भगवान कहते रहे, तो ऐसे भक्तिहीन मनुष्य को धरती पर आग के द्वारा जलाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जियो। थोड़े दिन की जिंदगी है, 80 साल 100 साल इतनी जिंदगी है, ये मिनटों में खत्म हो जानी है। उसके बाद हमें नरक और स्वर्ग मिलेगा। नरक और स्वर्ग उसी को मिलेगा जिन्होंने, स्वर्ग उसको मिलेगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी के सुसमाचार पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जिन्होंने अपना जीवन जिया, सारा जीवन जिया, ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में सुनकर प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं किया, ऐसे सब लोग नरक की आग में डाले जाएंगे। क्योंकि खुदा बोलेगा कि मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी को भेजा था, वो तुम्हारे पापों के लिए मरा, जमीन पर दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, तुम लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? तब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा जब न्याय के दिन। अभी आप बच सकते हो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, अभी आप बच सकते हो। प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। दुनिया के खत्म होने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। आमीन और हालेलुया जी।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और हमारे पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी आपको भी खूब आशीष दे और मुझे भी खूब आशीष दे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।